तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज जो है हम आपके लिए पास्ट की वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, देखिए पास्ट का मतलब होता है गुजरी हुई चीज़ें। ठीक है, बीता हुआ कल। तो जो बीता हुआ समय होता है उसे ही बोलते हैं हम पास्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो इसमें मेन जो बात है वो ये है कि इसकी पहचान करें तो वो हम कैसे करें। तो दोस्तों, इसकी पहचान करने के लिए हमें जो है कुछ शब्द दिए गए होते हैं कि जैसे मान लो या उनके लास्ट में आता है बोलने में। जैसे मैंने कोई काम करा, ठीक है, आ आएगा लास्ट में। मैंने खाना खाया, ठीक है, तुमने पानी पिया, या, ठीक है, ये और ऊ। कुछ इस प्रकार के आपको लास्ट में शब्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी आते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जिसमें था आते हैं। ठीक है, फिलहाल में जो है ये वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला पहले मैं समझा देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है। इसकी पहचान बता दी गई है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, जो सब्सक्राइबर हमारे नए हैं, फॉलोअर्स जो हैं वो नए हैं, उनके लिए हम जो है आपको स्टार्टिंग से बता देते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ कैसी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके एक अलग से, और एक यहाँ लाइन ड्रॉ करके एक अलग से बता देता हूँ। ठीक है, कि जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब सब्जेक्ट है, और ये जो वी लिखा हुआ है इसका मतलब वर्ब है। ठीक है, जो देखिए सब्जेक्ट है तो उसमें कैसे कैसे वर्ड आते हैं, जैसे आई, यू, वी, दे, और दे, ही, शी, इट, और किसी का नाम, सिंगल पर्सन का। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आते हैं। इनकी हिंदी अगर से आपको नहीं पता तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आई का मतलब होता है मैं, यू का मतलब होता है तुम, ठीक है, वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, और ही का मतलब होता है वह। ठीक है, तो मतलब ये इन सब के ये मतलब होते हैं। और ये कोई नाम का मतलब होता है किसी का नाम, जैसे मान लीजिए रितु, रीना, और कुछ इस प्रकार के कोई जो नाम होते हैं वो नाम होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वी का मतलब क्या होता है, यहाँ समझते हैं वी का मतलब क्या होता है। ये वी का मतलब होता है वर्ब, और इस वर्ब को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जिसके लास्ट में ना लगता है उसे वर्ब कहते हैं। और इसकी फॉर्म कितनी होती है, इसकी जो फॉर्म होती है वो तीन प्रकार की, मिनिमम तीन प्रकार की फॉर्म होती है। वैसे तो होती तो ज़्यादा है, मगर तीन प्रकार की आप अभी मान के चलिए। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमको सेकंड फॉर्म बता रखा है तो इसके बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जो वर्ब है तो उसे हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे आसान स्टार्टिंग करते हैं, गो। गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, वेंट, और वेंट मीन्स होता है गया। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो जाना, गया। कम, सी ओ एम ई, कम, कम मीन्स होता है आना। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ये आना। ठीक है, और सेकंड फॉर्म कैसे होगी, कैम, सी ओ एम ई, कैम, कैम मीन्स आया। ठीक है, अगर आपको ये ऐसे याद हो गया हिंदी में तो आपको निकालना इतना इजी होगा, इतना आसान होगा कि आप किसी का भी सेकंड फॉर्म आराम से निकाल सकते हैं। मगर सबका अलग अलग हो सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म है इसका प्लेड। मतलब इसमें लास्ट में ईडी लग जाता है, ज़्यादातर वर्बों में ईडी लग जाता है। ठीक है ना, खेलना, खेला, खाना, ईट। ठीक है, ईट, ईट मीन्स खाना, और एट, सेकंड फॉर्म है इसकी एट, खाया। ठीक है, दौड़ना, रन, आर यू एन, रन, रन मीन्स दौड़ना, और रैन, रैन मीन्स दौड़ा। ठीक है, वॉक, चलना, वॉकेड, वॉकेड चला। तो आई थिंक मतलब तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने ना एक बेसिक बिल्कुल फॉर्मूला आपके सामने रख दिया। अभी ऑब्जेक्ट बस ऐसे ही बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट को आप अच्छी तरह समझोगे, निर्जीव जिसमें जान नहीं होती, जैसे टेबल, पेन, फल, फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, इनमें ना जान नहीं होती। तो जब इनमें जान नहीं होती तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं, निर्जीव। तो इसे ही हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं इसी में ही। तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से बनाते हैं। एक छोटा सा कोई सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत छोटा सेंटेंस ले लेते हैं जिससे हम इसे पढ़ सकें। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है कि मैंने खाया। ठीक है, अब देखेंगे इसे मैं थोड़ा बड़ा करूंगा आगे, मैंने खाया। ठीक है, तो अब इसे इंग्लिश में बनाते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, आई को बोलते हैं मैं। वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म खाने को क्या बोलते हैं, एट। तो आई एट। ठीक है, बस हो गया, ये कितना आसान है। ठीक है, अब कोई निर्जीव चीज जोड़ते हैं, इसमें निर्जीव नहीं लगी, बस ये दो नहीं मिले हैं। अब मैंने कहा मैंने सेब खाया। ठीक है, तो मैंने सेब खाया, तो कैसे लिखेंगे, मैंने सेब खाया। ठीक है, अब देखो निर्जीव चीज इसमें आ गई। सबसे पहले हम देखेंगे आई आई। ठीक है, और वर्ब, वर्ब यानी काम क्या है, आई एट। क्योंकि देखो सब इसके बाद वर्ब ही आएगी, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। तो सेब है ऑब्जेक्ट, तो एप्पल, APPLE, एप्पल। ठीक है, अब देखो और कुछ कर लेते हैं इसमें। जैसे मान लो मैंने कहा उसने उसने मुझे देखा। देखा ना, शायद देखा होगा। ठीक है, तो उसने मुझे देखा, तो उसने मुझे देखा। देखिए अब इसे कैसे बनाएंगे, उसने को अब यहाँ पर हम ही, देखो लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो हर लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही लगा दो या शी लगा दो, अगर लड़की है तो शी लगा देना। ठीक है ना, ही। अब इसमें देखो उसने देखा ना, तो देखने को क्या बोलते हैं, लुक, लुक बोलते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लुक एट लगा देना, या अगर अगर से तुमने सीधा डायरेक्ट देखा है तो लुक लगा देना। अगर तुमने उसने तुम्हें देखा और फिर तुमने उसे देखा तो सी लगा देना। ठीक है, SEE, और सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है कि सेकंड फॉर्म ही लगानी है, SAW, सा, ही सा मी। ठीक है, अब देखिए ज्यादातर होता क्या है कि इस फॉर्म, इसे सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ही ही लुकड मी। आई थिंक ये बेस्ट है, ही लुक एट मी, क्योंकि पर्सन देख रहा है तो ही लुक एट मी। तो नेक्स्ट और कुछ अपना आसान सा बनाते हैं कि कोई सेंटेंस और बढ़िया सा बनाते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सेंटेंस बनाने आ गए। ठीक है, और धीरे धीरे अब ये सारे बनाएंगे, नाम से लेंगे, अब नाम लेंगे। तो नाम किसी का लेंगे, नाम लेते हैं कि रीता 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 ने खेला, या रीता खेली। ठीक है, रीता खेली। अब तुम यहाँ लिख लो शतरंज, गेम, लूडो। ठीक है, तो जो भी तुम यहाँ लिखोगे वो ऑब्जेक्ट में आएगा, और जो चीज ऑब्जेक्ट में आती है वो चीज कहाँ जाती है, वो लास्ट में जाती है। वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, वर्ब आता है। तो वर्ब जो है ये वाला दिख रहा है वर्ब, तो वर्ब है रीता, तो यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट है रीता, तो रीता का हमने यहाँ नाम लिख दिया। ठीक है, और खेलना यानी देखो ये वर्ब आ रहा है, ये रहा वर्ब, और वर्ब तुम यहाँ पर लिख देते हो रीता। रीता क्या कर रही है, खेल लिया ना, तो प्लेड, रीता प्लेड, ये वाई है, लूडो। अगर कुछ भी गेम खेल रही है तो वो लास्ट में तुम लगा सकते हो। ठीक है, मगर ईडी सेकंड फॉर्म का आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर से मतलब इसका नेगेटिव का है, तो ये देखिए वीडियो इसकी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए हम इस वीडियो को शॉर्ट में रखते हुए इसे आपको यहीं तक समझाते हैं, क्योंकि हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे नेगेटिव का कैसे रहता है इसका रोल, नेगेटिव में क्या लगता है। नेगेटिव में मेरे बच्चों इसमें डिड का यूज़ होता है। ठीक है, किसका यूज़ होता है, डिड का यूज़ होता है, और फिर जहाँ ये कंटिन्यू में आएगा वहाँ वास का यूज़ होता है। ठीक है, हम अपनी हर एक वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसके बारे में सेंटेंस बना बना के देते रहेंगे, और जितना हमसे पॉसिबल हो सकेगा हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। ठीक है, तो
बने रहिए हमारे साथ और लाइक करिए, शेयर करिए उन बच्चों को जो सीख रहे हैं। थैंक यू।